मलुकचंद नाम के एक सेठ थे। उनका जन्म इलाहाबाद जिले के कड़ा नामक ग्राम में हुआ था। पूर्व के पुण्य से वे बाल्याकाल में तो अच्छे रास्ते पर चले और भक्ति भाव का आश्रय लिया, लेकिन जवानी में जरा भटक गए। उनके घर के नजदीक ही एक मंदिर था। एक रात्रि को पुजारी के कीर्तन की धुनी के कारण उन्हें ठीक से नींद नहीं आई। सुबह उन्होंने पुजारी जी को खूब डांटा कि यह सब क्या है। पुजारी जी बोले, एकादशी का जागरण कीर्तन चल रहा था। अरे क्या जागरण कीर्तन करते हो, हमारी नींद हराम कर दी। अच्छी नींद के बाद व्यक्ति काम करने के लिए तैयार हो पाता है, फिर कमाता है, तब खाता है। पुजारी जी ने कहा, मलूक जी, खिलाता तो है, खिलाने वाला ही है। कौन खिलाता है? क्या तुम्हारा भगवान खिलाने आएगा? हाँ हाँ, वही तो खिलाता है। क्या भगवान खिलाता है? हम कमाते हैं तब खाते हैं। पुजारी जी बोले, निमित्त होता है तुम्हारा कमाना और पत्नी का रोटी बनाना, बाकी सबको खिलाने वाला, सबका पालनहार तो वह जगत पिता ही है। क्या पालनहार लगा रखा है। बाबा आदम के जमाने की बातें करते हो। क्या तुम्हारा पालने वाला एक एक को आकर खिलाता है? हम कमाते हैं तभी तो खाते हैं। पुजारी जी कहने लगे, सभी को वही खिलाता है। सेठ जी बोले, हम नहीं खाते उसका दिया। पुजारी जी बोले, अगर नहीं खाओगे तो वह मार मार कर भी खिलाता है। सेठ जी बोले, पुजारी जी, अगर तुम्हारा भगवान मुझे 24 घंटों में खिला नहीं पाया तो फिर यह तुम्हें अपना भजन कीर्तन सदा के लिए बंद करना होगा। पुजारी जी कहने लगे, मैं जानता हूँ सेठ जी कि तुम्हारी बहुत पहुँच है, लेकिन उसके हाथ बड़े लंबे हैं। जब तक वह नहीं चाहता तब तक किसी का बाल भी बांका नहीं हो सकता। सेठ जी, तुम आजमा कर देख लेना। पुजारी जी भगवान में प्रीति वाले सात्विक भक्त रहे होंगे। मलुकचंद जी अब किसी घोर जंगल में चले गए और एक विशालकाय वृक्ष की ऊंची डाल पर चढ़कर बैठ गए कि अब देखें इधर कौन खिलाने आता है। 24 घंटे बीत जाएंगे और पुजारी की हार हो जाएगी, सदा के लिए कीर्तन की झंझट मिट जाएगी। अब 2-3 घंटे के बाद एक अजनबी आदमी वहां आया। उसने उसी वृक्ष के नीचे आराम किया, फिर अपना सामान उठाकर चल दिया, लेकिन अपना एक थैला वहीं भूल गया। भूल गया कहो या छोड़ गया कहो, भगवान ने किसी मनुष्य को प्रेरणा की थी अथवा मनुष्य रूप में साक्षात भगवत सत्ता ही वहां आई थी, यह तो भगवान ही जाने। थोड़ी देर बाद 5 डकैत वहां से निकल रहे थे। उनमें से एक ने अपने सरदार से कहा, उस्ताद, यहाँ कोई थैला पड़ा है, क्या है जरा देखो। खोलकर देखा तो उसमें गर्मा गर्म भोजन से भरा टिफिन। उस्ताद, भूख लगी है, लगता है यह भोजन अल्लाह ताला ने हमारे लिए ही भेजा है। अरे तेरा अल्लाह ताला यहाँ कैसे भोजन भेजेगा? हमको पकड़ने या फंसाने के लिए किसी शत्रु ने ही जहर बहर डालकर यह टिफिन यहाँ रखा होगा, अथवा पुलिस का कोई षड्यंत्र होगा। इधर उधर देखो जरा कौन रख कर गया है। इधर उधर देखा लेकिन कोई भी आदमी नहीं दिखा। तब डाकुओं के मुखिया ने जोर से आवाज लगाई, कोई हो तो बताए कि यह थैला यहाँ कौन छोड़ गया है। मलुकचंद ऊपर बैठे बैठे सोचने लगे कि अगर मैं कुछ बोलूंगा तो ये मेरे ही गले पड़ेंगे। वे तो चुप रहे, लेकिन जो सबके हृदय की धड़कनें चलाता है, भक्त वत्सल है, वह अपने भक्त का वचन पूरा किए बिना शांत नहीं रहता। उसने उन डकैतों को प्रेरित किया कि ऊपर भी देखो। उन्होंने ऊपर देखा तो वृक्ष की डाल पर एक आदमी बैठा हुआ दिखा। अब डकैत चिल्लाए, अरे नीचे उतर।
मलूक चंद जी कहने लगे, मैं नहीं उतरता। डकैत बोले, क्यों नहीं उतरता? यह भोजन तूने ही रखा होगा। मलूक चंद जी बोले, मैंने नहीं रखा है, कोई यात्री अभी यहाँ आया था, वही इसे यहाँ भूलकर चला गया। सेठ जी की बात सुनकर डकैत गुस्साए, बोले, नीचे उतर, तूने ही रखा होगा। जहर वहर मिलाकर और बचने के लिए बहाने बना रहा है, तुझे ही यह भोजन खाना पड़ेगा। अब कौन सा काम वह सर्वेश्वर, वह विधाता किसके द्वारा किस निमित्त से करवाए अथवा उसके लिए क्या रूप ले, यह उसकी मर्जी की बात है। बड़ी गजब की व्यवस्था है उस परमेश्वर की। मलूक चंद जी बोले, मैं नीचे नहीं उतरूंगा और खाना तो मैं कतई नहीं खाऊंगा, क्योंकि सेठ जी पुजारी जी से कहकर आए थे। तो डकैत कहने लगे, पक्का तूने खाने में जहर मिलाया है। अरे नीचे उतर, अब तो तुझे खाना ही होगा। सेठ जी बोले, मैं नहीं खाऊंगा, नीचे भी नहीं उतरूंगा। डकैत कहने लगे, अरे कैसे नहीं उतरेगा? डकैतों के सरदार ने अपने एक आदमी को हुक्म दिया कि इसको जबरदस्ती नीचे उतारो। डकैत ने मलूक चंद को पकड़कर नीचे उतारा। अब डकैत कहने लगे, ले खाना खा। सेठ जी कहने लगे, मैं नहीं खाऊंगा। उस्ताद ने धड़ाक से उनके मुंह पर तमाचा जड़ दिया। मलूक चंद को